दोस्तों कहते हैं वक्त के साथ हर घाव भर जाता है, हर गम कम हो जाता है। मगर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का उनके फैंस के दिल को लगा घाव न तो भरने का नाम ले रहा है और न ही गम कम हो रहा है। 2.5 साल बाद भी फैंस उसी जज्बे और उन्हीं भावनाओं के साथ सुशांत की मौत के इंसाफ के लिए डटे हैं। वैसे तो हर तरफ से निराशा छा चुकी है। लगने लगा है कि सुशांत केस का कुछ भी नहीं होगा, ये बस एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगा। मगर जब से रूप कुमार शाह सामने आए हैं और उन्होंने पीएम के दौरान जो भी देखा वो बताया है, तब से इंसाफ की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। अब जिस तरह फैंस और परिवार शाह के बयान से कांप उठे, वैसे ही सिंगर हनी सिंह भी शाह का बयान सुनकर बुरी तरह हिल गए और अचानक से उन्होंने सुशांत की मौत के बारे में बहुत कुछ कह दिया। रिया चक्रवर्ती को लेकर भी कई बातें बोल दी। तो क्या हनी सिंह सुशांत की मौत के बारे में कुछ जानते हैं? आखिरकार रूप कुमार शाह के बयान के बाद रैपर हनी सिंह अचानक क्यों बोल उठे? तो आपको हनी सिंह का बयान भी दिखाते हैं और अचानक सुशांत पर बोलने की वजह भी बताते हैं। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हनी सिंह के बयान पर कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो योयो हनी सिंह को कौन नहीं जानता। वो रैपर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं और म्यूजिक राइटर भी हैं। एक वक्त ऐसा था जब हनी सिंह के गानों के साथ ही उनका स्टाइल भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। मगर फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब शोहरत और नशे के चक्कर में हनी सिंह का सब कुछ बर्बाद होने की कगार पर था। हनी सिंह डिप्रेशन में चले गए थे। 60 डॉक्टर्स की टीम ने भी हनी सिंह के सही होने की उम्मीद को पूरी तरह से खो दिया था। साथ ही उनके परिवार, दोस्त और फैंस सब ने उनके कमबैक की आशा को बिल्कुल खत्म कर दिया था। मगर हनी सिंह एक बार फिर से खड़े हुए, बुरे वक्त से लड़े और कमबैक भी किया। आज हनी सिंह अपनी खोई हुई पहचान को पाने के लिए जी तोड़ कोशिश भी कर रहे हैं। अब जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तब हनी सिंह की कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। पब्लिक में या मीडिया में हनी सिंह ने सुशांत को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी से बचने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि शायद खुद हनी सिंह भी बुरे दौर से गुजर रहे थे। एक तरफ तो मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरी तरफ उनकी खुद की पर्सनल लाइफ हिचकोले खा रही थी। मगर ऐसा नहीं है कि हनी सिंह ने सुशांत की मौत को हल्के में लिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जाकर हनी सिंह ने सुशांत की मौत पर अपनी जुबान खोली है और कहा है कि सुशांत जैसे कलाकार का यूं बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए चले जाना आज भी गले से नहीं उतरता। वो इतने इंटेलिजेंट थे, बुद्धिजीवी थे, विज्ञान की दुनिया में उनकी इतनी ज्यादा रुचि थी, तो वो कैसे इस भौतिक संसार को छोड़कर चले गए, वो भी अपनी मर्जी से, बिना कुछ कहे। हनी सिंह ने कहा, बुरा फेज सबकी जिंदगी में आता है, मगर उससे लड़ना होता है, उसका सामना करना होता है, उससे डरकर या घबराकर भागना नहीं होता। मुझे यकीन है कि सुशांत भी बुरे दौर से लड़ा होगा, घबराया नहीं होगा, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी से साफ होता था कि वो बहुत ब्रेव किस्म का लड़का था। हनी सिंह ने आगे कहा, सच कहूं तो मुझे आज भी सुशांत के सुसाइड पर यकीन नहीं होता। मैं जब भी इस बारे में सोचता हूं तो बस एक ही ख्याल आता है कि काश उस वक्त सुशांत के साथ उसके परिवार का कोई भी सदस्य साथ रहा होता। काश सुशांत परिवार के साथ रह रहा होता, क्योंकि जो उसके साथ रह रहे थे वो तो सिर्फ मतलबी और फ्रॉड किस्म के लोग थे। उनमें सुशांत का भला चाहने वाला कोई नहीं था। हनी सिंह खुद एक समय काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, लेकिन वो खुद को इस बात के लिए खुशनसीब मानते हैं कि वो उस वक्त अपने परिवार के साथ रह रहे थे। हनी सिंह ने बातचीत के दौरान सुसाइड के बढ़ते मामलों को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा, आत्महत्या करना बेहद गलत कदम है। अभी तुनिशा शर्मा का केस ही देख लीजिए, 20 साल की उम्र में लड़की ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हनी सिंह ने कहा, हर आत्महत्या का एक न एक हत्यारा जरूर होता है। पुलिस को ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, तब जाकर ये यूं कच्ची उम्र की आत्महत्या रुक पाएगी। हनी सिंह ने आगे कहा, क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि अभी तक जितने लोगों ने भी सुसाइड किया है वो सभी अक्सर अपने परिवार से दूर रह रहे होते हैं और तभी वो सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाने की हिम्मत दिखा पाते हैं। बात को जारी रखते हुए हनी सिंह ने कहा कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तब वो भी अपने परिवार से दूर थे। शायद परिवार के साथ होते तो उनके साथ इतनी बड़ी अनहोनी ना होती। हनी सिंह ने कहा, मैं कठिन दिनों के समय अपने परिवार के साथ था, तभी आज मैं आपके सामने खड़ा होने लायक हूँ। अगर शायद मेरे साथ मेरा परिवार नहीं होता तो मैं भी आज इस दुनिया से रुखसत कर चुका होता। हनी सिंह ने आगे कहा, सुशांत के मामले को सीधे तौर पर आत्महत्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस मामले की जांच चल रही है और नित नए खुलासे और भी हैरान कर रहे हैं।
पता नहीं उस लड़के के साथ क्या हुआ था, मगर जो भी हुआ था वो सबके सामने आना ही चाहिए और गलत करने वालों को अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हनी सिंह ने कहा, अपनी जिंदगी में पार्टनर का रोल भी अहम होता है। पार्टनर कैसा है, इससे आपकी जिंदगी की दशा और दिशा तय होती है। सुशांत इस मामले में भी बदनसीब ही निकला। तो हनी सिंह ने बिना नाम लिए यहाँ पर रिया चक्रवर्ती पर भी करारा वार कर ही दिया। वैसे यहाँ हनी सिंह के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो पूरे 9 साल बाद अपना एक नया एल्बम लेकर आ रहे हैं। इस एल्बम का टाइटल हनी 3 है। हनी सिंह बहुत बुरे दौर से गुजर चुके हैं, शायद इसीलिए वो तुनिशा शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकारों की मौत को करीब से समझ पा रहे हैं और उस पर अपनी राय भी दे रहे हैं। तो आप हनी सिंह की बातों से कितना सहमत हैं? परिवार और पार्टनर को लेकर दिए हनी सिंह के बयान पर आप भी अपनी बात कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो पाम ट्री और कोकोनट ट्री से घिरा बेहद खूबसूरत अपार्टमेंट जिसकी खिड़कियों से समंदर साफ दिखाई देता है, इस सी फेसिंग अपार्टमेंट में सुशांत 36 महीनों तक रहे। सुशांत इस डुप्लेक्स का 4.5 लाख रुपए महीने का किराया देते थे और बेहद खुशी से और आलीशान जिंदगी जिया करते थे, क्योंकि सुशांत को इस फ्लैट की लोकेशन बहुत ज्यादा पसंद थी। सुशांत की तो इच्छा थी कि फ्यूचर में वो इस फ्लैट को खरीद लें ताकि ये फ्लैट उनका घर बन जाए, मगर नियति और नसीब को शायद कुछ और ही मंजूर था। खैर, सुशांत के जाने के 2.5 साल तक ये फ्लैट पूरी तरह खाली पड़ा रहा। विदेशी फ्लैट मालिक काफी परेशान रहे, क्योंकि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद कोई भी इस फ्लैट को किराए पर लेने को तैयार ही नहीं था। ओनर को करीब हर महीने 5 लाख का नुकसान भी हो रहा था। खैर, अब खबरें आ रही हैं कि सुशांत के बांद्रा वाले सी फेसिंग फ्लैट में नया किराएदार रहने आया है, जो कि एक कॉर्पोरेट अधिकारी बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत सिंह राजपूत जिस फ्लैट में रेंट पर रहते थे, उसके ओनर लंबे समय से किराएदार की तलाश कर रहे थे, लेकिन एक्टर के अचानक निधन के बाद कोई भी उस फ्लैट को लेने को तैयार नहीं था। हालांकि ई टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स की माने तो अब फाइनली ओनर को अपने इस फ्लैट के लिए नया किराएदार मिल गया है। फिलहाल उस फ्लैट को लेकर बातचीत चल रही है और जल्दी नए किराएदार उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसी खबरें ई टाइम्स में छपी हैं। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि किराएदार ने शिफ्ट होने से पहले मकान मालिक के सामने कुछ शर्तें रखी हैं और वो सभी शर्तें सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो किराएदार ने अपनी शर्तों में साफ साफ कहा है कि अगर भविष्य में कभी भी जांच के लिए कोई एजेंसी या पुलिस आएगी तो वो उसी वक्त फ्लैट को खाली कर देंगे। साथ ही किराएदार ने ये भी कहा है कि उन्हें पुलिस के अलावा मीडिया से भी दिक्कत है, इसीलिए इस बात की गारंटी भी दी जाए कि कोई भी मीडिया का व्यक्ति मेरे घर में दखलंदाजी या फिर पूछताछ के लिए नहीं आएगा। अगली शर्त के तौर पर किराएदार ने कहा है कि जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत को मृत पाया गया था, उस कमरे को परमानेंट बंद रखा जाएगा, वो उस कमरे को यूज नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो किराएदार ने कहा है कि अगर जांच के नाम पर उनकी निजी जिंदगी में किसी भी तरह का असर होगा तो उसके लिए फ्लैट ओनर ही जिम्मेदार होगा। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो नए किराएदार ने साफ साफ कहा है कि वो किसी भी तरह के कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए अगर किसी भी तरह की पूछताछ या इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो मकान मालिक के खिलाफ एक्शन भी ले लेंगे। जी हाँ, किराएदार ने मकान मालिक के सामने ये सारी शर्तें रखी हैं और कहा है कि उन्हें रिटर्न में गारंटी चाहिए कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर किसी भी तरह से रत्ती भर भी तंग नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो उसी वक्त वो फ्लैट को खाली कर देंगे।